क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, डिवाइड ₹3000 इन उस्मान एंड बिलाल इन दी रेशो ऑफ 4:6। यहाँ पर बकायदा हमें इन्होंने नाम दे दिए हैं कि एक नाम उस्मान का है और एक बिलाल का है। तो ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये उस्मान की है और जो सेकंड वाली है ये बिलाल की है। तो 3000 रुपये में हमने तकसीम करने हैं उस्मान और बिलाल में। तो इस रेशो के हिसाब से कितने पैसे उस्मान के हिस्से में आते हैं और कितने पैसे बिलाल के, ये हम सोल्व करके देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन 21। डिवाइड 3000 रुपीज़ है और रेशो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 4:6। ये फर्स्ट पर्सन की है, सेकंड पर्सन की है, उस्मान की और ये बिलाल की। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के सवाल करने के लिए हम पहले इन दोनों का सम लेते हैं। सोल्यूशन में गए, ये देखें रुपीज़ हमारे पास 3000 थे, हमने क्या किया, सम ऑफ रेशो हमने 4 + 6 को प्लस किया तो हमारे पास 10 आ गया। अब इस 10 की मदद से हम सारा सवाल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि कितने उस्मान के हिस्से में पैसे आ रहे हैं। भाई 3000 में से हमने दी उस्मान रेशो 4, जो हमारे पास फर्स्ट में थी, 4 को ऊपर रखा, नीचे 10 को रखा, मल्टीप्लाई 3000। 4 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.4। ये देखें 4 को जब डिवाइड करेंगे हम 10 पर तो हमारे पास क्या आया, 0.4। इसमें कोई सोन नहीं है, ये डायरेक्ट इसी तरह से है हमारे पास। 0.4 यहाँ पर आ गया, हमने वही लिख दिया। मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, 3000 से। तो मल्टीप्लाई जब किया 3000 से तो हमने, तो ये देखें हमारे पास आए 1200 रुपये। हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास यहाँ नीचे फाइंड हुआ 1200 रुपये। तो पहले शख्स के यानी कि उस्मान के हिस्से में 1200 रुपये आ रहे हैं। अब हमने बताना है कि बिलाल के हिस्से में कितने पैसे आ रहे हैं। ये देखें बिलाल के हिस्से में सेम उसी तरीके से हमने बिलाल रेशो 6, ये वाली वैल्यू थी 6, यहाँ पर आया 10, हमने जो फाइंड किया था सम लिया था वो यहाँ पर आ गया। मल्टीप्लाई 3000 से हमने सेम जैसे हमने ये किया है उसी तरह ये वाला सवाल भी करेंगे। तो 6 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 0.6। ये देखें जब हमने 6 को डिवाइड किया 10 से तो हमारे पास क्या आया, 0.6। हमने यहाँ पे 0.6 लिखा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3000 से। मल्टीप्लाई किया 3000 से तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1800 रुपये। तो 1800 रुपये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। ये देखें बिलाल के हिस्से में कितने पैसे आए, बिलाल के हिस्से में 1800 रुपये, उस्मान के हिस्से में आए 1200 रुपये और बिलाल के हिस्से में आए 1800 रुपये। ये हमने फाइंड कर लिया, इसका हमने जवाब निकाल लिया है। ये देखें बिलाल के हिस्से में आए 1800 रुपये और उस्मान के हिस्से में आए 1200 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। सेम जैसे हमने ये वाला सवाल किया, फिर नीचे वाला सवाल भी इसी तरह हमने किया, डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, सम लिया। इस तरह से आपने भी सवाल करने। बहुत ईजी सवाल है, कोई इनमें मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22। डिस्ट्रीब्यूट ₹15,000 इन दी रेशो 3:2। अब यहाँ पर भी ये सेम वैसे ही सवाल है जो अभी हमने 2 सवाल किए हैं। इसमें भी हमने डिवाइड करने, डिस्ट्रीब्यूट करने 15,000 रुपये। तो इधर किसी का नाम नहीं हमें इन्होंने दिया हुआ, हमने ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये हमारे पास इसके मुताबिक हमने 15,000 2 लोगों में तकसीम करनी है। तो ये हमारी उसके इन्होंने रेशो दी हुई है। सोल्व करते हैं इसको भी, बहुत ईजी सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, डिस्ट्रीब्यूट रुपीज़ कितने थे सवाल में हमारे पास, 15,000 और रेशो 3:2। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन। इसके मुताबिक हमने 15,000 पे डिवाइड करने। सोल्यूशन में आए सम ऑफ रेशो, इन दोनों का सम लिया तो क्या आया, हमारे पास 5 आया और रुपीज़ में क्या आया, 15,000। ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, द फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन हमारे पास है, द फर्स्ट पर्सन, इसकी रेशो, इसकी डिवाइड हुई हुई रकम हमने मालूम करनी है, फाइंड करनी है। तो ये 3 यहाँ पर आ गया, फर्स्ट पर्सन था। तो जो हमने सम लिया था 5 वो यहाँ पर आ गया। सेम वैसी तरीके से मल्टीप्लाई 15,000, 3 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 3 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 0.6 आया। ये देखें 3 को जब डिवाइड करेंगे हम 5 पर तो हमारे पास 0.6 आया। और अब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसको 15,000 से तो हमारे पास क्या आएगा, 9,000। 9,000 इज इक्वल 9,000। 3 को डिवाइड किया तो 0.6 आया। जब इसको मल्टीप्लाई किया 15,000 से तो 9,000 हमारे पास यानी कि
जो पहला शख्स है उसके हिस्से में 9,000 रुपये आए हैं। अब हमने दूसरा जो हमारे पास ये रेशो है, दूसरा शख्स, इसकी हम फाइंड करेंगे। पहले के तो हमने फाइंड कर लिए। अब द सेकंड पर्सन हमने क्या किया, ये 2 जो था हमारे पास, ये 2 यहाँ पर लिखा, और जो हमने सम 5 लिया था वो नीचे आया, मल्टीप्लाई ये 15,000 यहाँ पर लिखा हमने। उसके बाद हमने क्या किया, 2 को हमने जब डिवाइड किया 5 पर तो हमारे पास 0.4 आया। हमने 2 को जब डिवाइड किया 5 पर तो हमारे पास 0.4 आया। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 को, इसको भी हम करेंगे 15,000 पर, तो हमारे पास क्या फाइंड हुआ, 6,000, 6,000। जी हाँ, 6,000 हमारे पास फाइंड हो चुका है। तो हमारे पास क्या पैसे आए, हमारे पास कितने पैसे आए, हमारे पास 6,000 आए सेकंड पर्सन के हिस्से में। पहले पर्सन के हिस्से में आए हमारे पास कितने, 9,000, और दूसरे के हिस्से में आए 6,000। तो लिहाजा इसका आंसर निकल गया, जवाब हमारा फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 23, सवाल नंबर 23, डिवाइड 750 इन रेशो 3:2। यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया, इसको और छोटा करके बता दिया गया है। देखिए समझ में तो यही आ रहा है कि 750 रुपये डिवाइड करने हैं, जिनकी रेशो हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, ये हमारे पास सेकंड पर्सन है। हमने 2 लोगों में 750 रुपये अब डिवाइड करने हैं। सेम उसी तरीके से सवाल सोल्व होगा जो हमने पीछे जो किए हैं ना, उसी तरीके से सवाल सोल्व होंगे। तो लिहाजा मैं ये भी आपको फाइंड कर देती हूँ, यहाँ पर सोल्व कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, डिवाइड ये रहे हमारे पास ₹750 हमारे पास हैं, और रेशो हमारे पास क्या है, 3:2। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। सेम वही मेथड, वही तरीका है। सारे सवाल इस 1.1 में इसी तरीके के आए गए हैं। तो लिहाजा आपने प्रैक्टिस करनी है 1-2 सवाल की। तो जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए सारी आसानी हो जाएगी। ये देखें, सोल्यूशन में गए, सम ऑफ रेशो हमने दोनों का सम लिया, प्लस किया हमने 3 + 2 को सब प्लस किया, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास प्लस में 5 आया। रुपीज़ हमारे पास 750 रुपीज़ हैं। तो द फर्स्ट पर्सन में हम डिवाइड करने लगे हैं इन पैसों को। ये देखेंगे फर्स्ट पर्सन की रेशो जो हमारे पास थी, यहाँ पर 3 आ गया, ये 5 जो सम लिया था यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई 750 रुपये यहाँ पर आ गए। ठीक है ना, इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ और मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। 3 को जब 5 के साथ डिवाइड किया तो क्या आया, हमारे पास 0.5 आया। ये देखें, 3 को हम डिवाइड करेंगे 5 पर तो हमारे पास 0.6 आ गया, 0.6 आ गया यहाँ पर हमारे पास। अब देखें, हमने मल्टीप्लाई करना है इसको 750 रुपीज़ पर, 750 पर, तो हमारे पास क्या आया, 450 रुपये। हमारे पास क्या आया, 450 रुपीज़, 150 रुपीज़ हमारे पास फाइंड हुआ। यानी कि पहले पर्सन के हिस्से में 450 रुपये आए हैं। तो लिहाजा अब आगे हम करते हैं। आगे हमारे पास क्या था, द सेकंड पर्सन, ये रहा। द सेकंड पर्सन की रेशो हमारे पास ये है, ये 2 हमारे पास यहाँ पर आएगी, और जो सम लिया था हमने 5, ये वाला यहाँ पर आएगा। उसी मेथड से जो हमने ये सवाल किया ना, उसी मेथड से ये वाला सवाल भी सोल्व होगा, नीचे वाला। मल्टीप्लाई 750 रुपीज़, 2 को जब 5 पर डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 750 पर, तो हमारे पास 300। देखिए, 2 को हमने डिवाइड किया 5 पर तो 0.4 आया। मल्टीप्लाई करेंगे किसके ऊपर, 750 रुपीज़ पर, तो क्या आया, 300। सेकंड पर्सन के हिस्से में 300 आया, हमारा आंसर आ गया। देखें, लिहाजा हमारे पास आंसर आ गया। तकरीबन इस 1.1 एक्सरसाइज में तकरीबन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के हैं। तो आई होप आपको अब तक की प्रैक्टिस भी हो गई होगी और बहुत ही अच्छे से आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आप लोगों ने जस्ट तैयारी करनी है, समझना है, और उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस लाजमी आपने जारी रखनी है। क्योंकि जब तक आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की, उतनी ही आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। अगर आपको सवाल जहाँ पर भी समझ आने लग जाए, मेथड आपको समझ आने लग जाए, तो आपने क्या करना है, उसकी बार बार आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है, बस। क्वेश्चन नंबर हमारा अब अगला है 24, डिस्ट्रीब्यूट अ स्टॉक ऑफ 6,000 इलेक्ट्रिक फैंस टू 3 डीलर्स इन रेशो 3, 5 एंड 4। अब ये हमारे पास रेशो जो आ रही है 3 आ रही है,
ठीक है ना, ये 1 2 3, पहली रेशो 3 है, दूसरी हमारे पास 5 है एंड तीसरी हमारे पास 4 है। अब यहाँ पर सवाल को सबसे पहले आपने समझना है कि सवाल में वो हमसे क्या क्या रहे हैं। सवाल में हमने डिवाइड करने हैं 6000 का हमारे पास स्टॉक में इलेक्ट्रिक फैन रखा हुआ है। अब 3 डीलर हैं, 3 लोग हैं, 3 पर्सन हैं जिन्हें हमने ये पंखे रेशो में हमने किस तरह से बेचे हैं। जैसे पहले वाले इंसान को हमने 3 के हिसाब से बेचे हैं, सेल किए हैं, और दूसरे को हमने 5 के हिसाब से दिए हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम मार्केट में जाते हैं तो हम किसी से जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वो हमें वही चीज़ ज़्यादा पैसों में दे देता है, और फिर जब अगला कस्टमर आता है तो वो उसको वही चीज़ कम में बहस करने के बाद कम पैसों में दे देता है। तो इसी तरह का ये सवाल है, आपने सवाल को समझकर करना है, लिहाजा सवाल को सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 है ये हमारे पास। तो 6,000 रुपीज़ है हमारे पास, 6,000 पैसे हैं, रेशियो हमारे पास 354, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड 3 पर्सन। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, वही हमारा मेथड है, वही हमारा इसके अंदर तरीका है। देखें, हमने क्या करना है, इन तीनों का सम लेना है। सम ऑफ रेशियो जब लिया तो 3 + 5 + 4 तो हमारे पास 12 आया, 12, और ये 6,000 हमारे पास रुपीज़ आ गए। तो पहला पर्सन हमारे पास क्या है, 3, द फर्स्ट पर्सन 3/12, 3 को डिवाइड किया 12 पे, मल्टीप्लाई 6,000। जब 3 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हम आपको बताते हैं। हमने हमने 3 को डिवाइड किया 12 पे, तो हमारे पास क्या आया, 0.25, ठीक है ना, 25। अब हम इसको मल्टीप्लाई किस पर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 पर, तो हमारे पास क्या आया, 1500 रुपये। हमारे पास 1500 रुपये आ गए, ठीक है ना। पहले जो पहले शख्स को जो पंखे हमने दिए हैं वो 1500 रुपये में दिए हैं। अब पहले को तो हमने फाइंड कर लिया कि पहले जो हमारे पास डीलर आया था उसको हमने 1500 के दिए फ़ैन, 1500 यहाँ पर हमारे आगे 6,000 रुपये में से। अब दूसरा शख्स, जो दूसरा पर्सन हमारे पास जिसकी रेशियो 5 है, उसको फाइंड करेंगे तो सेकंड पर्सन 5 यहाँ पर आएगा, ये वाला 5 यहाँ पर आएगा, और सम जो 12 हमने लिया वो यहाँ पर आएगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएगा 6,000। तो 5 को जब 12 पे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 को जब डिवाइड किया 12 पर तो हमारे पास क्या आया, ये देखिए 0.41, ये 6, वही सवाल दोबारा आ गया हमारे पास। अगेन में हमने इसी तरीके से लिखना है कि 0 पॉइंट के बाद की 3 डिजिट हमने लिखने हैं, उसके बाद हमने 3 डॉट डाल देने हैं, और इसी को हमने जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, मल्टीप्लाई जाहिर सी बात है हमने 6,000 पे करना है, तो हमारे पास 6,000 है तो हम 6,000 से करेंगे। ये देखिए हमारे पास क्या आया, 2,500 हमारे पास आया, 2,500, 2,500 रुपये। अब देखिए जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0.416, ये डॉट डॉट आ गया, सोन आ गया हमारा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या फाइंड होगा, हमारे पास 2,500। तो सेकंड पर्सन के हिस्से में क्या आया, 2,500 के उसने फ़ैन खरीदे, एक ने फ़ैन 1,500 में खरीदे, एक ने फ़ैन 2,500 में लिए। अब हम थर्ड की करेंगे मालूम, थर्ड हमारे पास 4 था, तो द थर्ड पर्सन 4 ऊपर आएगा और जो सम लिया था 12 नीचे आएगा डिवाइड में, और मल्टीप्लाई 6,000 हमारे पास 6,000 है यहाँ पे। हमने इसी तरह 4 को 12 पे हमने किया डिवाइड, हमने 4 को डिवाइड किया 12 पर, तो हमारे पास क्या आया, 3.333। देखिए ये चलता ही जा रहा है, ये सोन है हमारा, तो हमने क्या करना है, हमने पॉइंट के, अब देखिए ये हमारे पास 0.3 आ गया है, 0.3 ही चलता ही जा रहा है, ये भी सोन है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि हम इसके 3 डिजिट नहीं लिखेंगे लास्ट पॉइंट के बाद वाले, क्योंकि हमारे पास ये 3 सेम आ रहा है तो हम 0.3 लिखेंगे और साथ डॉट लगा देंगे। पहले हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आई थी इसलिए हमने 3 डिजिट लिखे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेम सोन आ रहा है, सेम डिजिट आ रहे हैं, तो हम 0.3 लिखेंगे, आगे लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, और मल्टीप्लाई हम करेंगे यहीं पर सेम इसको इसी वैल्यू से, इसी तरह ही इसी तरीके से डायरेक्ट कैलकुलेटर पर 6,000 पर, तो हमारे पास क्या आया, 2,000। यानी कि एक तीसरे बंदे ने फ़ैन जो लिए हैं वो 2,000 के लिए हैं। तो ये हमारे पास फाइंड हो गया इसका आंसर, ये देखें
बहुत ही आसान सवाल थे। पहले हमारे पास 2 रेशो आ रही थी, अब इन्होंने हमें 3-3 रेशो दे दी हैं। तो इसी तरह से ये सवाल होंगे, कोई मुश्किल नहीं है इनके अंदर, बहुत ही ईज़ी सवाल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25 क्वेश्चन नंबर हमारा है, और क्या हो रहा है इसमें, डिवाइड, ये भी वही सवाल है, डिवाइड 4800 इन दी रेशियो 5:7। अब हमने डिवाइड करने हैं 4,800 रुपये, जिन 2 लोगों में जिनकी रेशो है 5:7। ये भी सेम वैसा ही सवाल है, तकरीबन ये सारा जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज है सारी इन्हीं सवालों पर मुश्तमिल है। तो अब तक तो आपको प्रैक्टिस भी हो गई होगी, जो सवाल रह गए हैं वो भी हम कर लेते हैं। अब देखें, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर था हमारा 25। डिवाइड, रुपीस हमारे पास थे 4,800 रुपये और रेशो हमारी थी 5 और 7। हमने इसी तरीके से किया कि सोल्यूशन में आए, सम ऑफ रेशो लिया, उनको प्लस किया, प्लस करने के बाद हमारे पास 12 आया। तो 12 फॉर 4,800 रुपये थे हमारे पास रुपीज़ में, हमने डिवाइड करने 2 लोगों में, तो देखा था फर्स्ट पर्सन, ये 5 हमारे पास फर्स्ट वाली का आ गया, और ये 12 यहाँ पर, इसको डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 को 12 पे डिवाइड किया तो देखिए फिर वही सवाल 0.416 आ गया, तो हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे। डॉट लगा देंगे, इसका मतलब ये होता है कि शून्य चलता ही जा रहा है। अब हमने इसको कैलकुलेटर पर ही, मैं आपको फिर भी कर देती हूँ ताकि गलती ना हो जाए। ये देखें क्या आया, हमने क्या किया, हमने 5 को डिवाइड किया 12 पर, तो हमारे पास आया ये। हमने डायरेक्ट इसी को मल्टीप्लाई करना है 4,800 पर, ना कि आपने ये करना है कि पहले आपने 0 पॉइंट से जब 5 को जब डिवाइड किया 12 पर, तो आपने डिजिट लिख दिए इतने, जब यहाँ से दोबारा से जो डिजिट लिख दिए आपने 0.416 के अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे अगली वाली वैल्यू को, जैसे 4,800 है, तो आपका आंस नहीं आएगा, इस तरह से आपका आंस नहीं आएगा। आपने लिहाजा क्या करना है, डायरेक्ट आपने यहाँ पर लिखना वैसे ही है डॉट के साथ, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ से करना है। 5 को डिवाइड किया 12 पर, और देखें डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 4,800 पर। जब इस तरह से आप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,000। लिहाजा कैलकुलेटर पर अपने डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, लेकिन लिखना ऐसे है। तो हमारे पास पहले की क्या वैल्यू आई, पहले पर्सन की 2,000। सेम इसी तरीके से आपने सेकंड की करनी है, द सेकंड पर्सन, ये 7 जो था हमारे पास, ये वाला 7, ये 7 यहाँ पर आ गया। जो सम लिया था हमने यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 4,800, 4,800 रुपये। इस तरीके से आपने 7 को 12 पे जब डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई कैलकुलेटर पर, फिर इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, 2,800 रुपये। तो 4,800 रुपये 2 लोगों में इस तरह से तकसीम हुए, एक के हिस्से में आए 2,000 और एक के हिस्से में आए 2,800 रुपये। ये हमने फाइंड कर लिया, इसका जवाब हमारे पास आ गया है।